हरे कृष्णा। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भविष्य संघ इस्कॉन की ओर से प्रस्तावित भगवत वाणी श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 18 दिन 18 सत्र के ये 7वें अध्याय 7वें दिन 7वें सत्र के अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी, और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरिधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों, जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरधारी जी की महती कृपा, हेतु की कृपा, परम अनुकंपा से उनके छत्र छाया के अधीन में आश्रय प्राप्त हो रहा है, और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है, वह सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का लाभ हमें मिल रहा है। इसीलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गिरिधारी जी, ललिता विशाखा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन श्री श्री गौर निताय, उनके उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी, इनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय, प्रातः स्मरणीय, वंदनीय, पूजनीय, नित्य वंदनीय, पूजनीय, स्मरणीय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महान भवि भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे करवट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा बनाए रखे कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र के और अग्रसर होते हैं। आज की इस कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ है सुंदर भगवान का गीत। श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान का, गीत का अर्थ होता है गाना। मैं तो कहता हूँ ये सुंदर प्रेम का गीत है। कृष्ण का जीव जगत के प्रति जो प्रेम है, दया है, कृपा है, करुणा है, उनके हृदय से उबर उबर के उनके मुखारविंद से मानो कि जो है वो अर्जुन के माध्यम से कह रहे हैं कि आ घर लौट आ जा। मैं आप सबसे प्रेम करता हूँ, आप मुझसे अलग रहकर कष्ट क्लेश दुख का अनुभव क्यों कर रहे हो। तो ये अर्जुन, ये जो है भगवान का प्रेम का संदेश है, आदेश है, उपदेश है। आ, 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 पर मैं तो कहता हूँ ये भगवान के द्वारा हम सबके लिए एक प्रेम का क्या है, पत्र है। अर्जुन के माध्यम से मानो हम सबको ये प्रेम का पत्र दे रहे हैं। भगवान जानते हैं कि हम उनसे अलग रहकर कष्ट क्लेश दुख का अनुभव कर रहे हैं, और भगवान कह रहे हैं आ घर लौट आ जाओ। भगवत गीता के पहले अध्याय में हमने देखा अर्जुन परेशान है। उनके परेशानी का कारण यह है कि अर्जुन ने बनाया एक योजना कि वो युद्ध नहीं करेगा, जंगल जाएगा, सन्यासी बनेगा। भगवान का योजना है कि अर्जुन युद्ध करेगा। भगवान के योजना अलग होने के कारण अर्जुन पूरी तरह से बौखला जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। इस संसार में अगर हम भी परेशान हैं तो हमारे हृदय को टटोल कर देखना चाहिए। शायद जरूर हम बना रहे हैं कि योजना जो कि भगवान की योजना से है अलग। लोग बड़े भाव के साथ, चाव के साथ हॉरर मूवी देखते हैं, भयावह चित्र देखते हैं, भूत बंगला,
वो कौन थी? प्यासी ढाकनी प्यासी भूतनी। तो इस प्रकार से अलग अलग भयावह कुछ, पर ये सब जो है देखने की आवश्यकता नहीं। भगवान की योजना से एक योजना अलग बना दे, अपने आप जो है हमारा जीवन उनसे भी भयावह हो जाएगा। हॉरर मूवी भी फीका पड़ जाएगा, भूत भूत भी भाग जाएगा, बोले अरे इनका जीवन ही बहुत खतरनाक है। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन ने कहा कि मैं पांडवा हूँ। भगवान कहता है अरे रुको जरा, आपका असली पहचान मैं बताता हूँ, आप पांडव ने, आप क्या हो? आत्मा हो। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि मैं, ये जो कौरव सेना मेरे दुश्मन है। भगवान कहते हैं कि दुश्मन बाहर नहीं अंदर है, वो काम क्रोध है। और भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि मैं, ये पांडव जो है मेरे अपने हैं, नारायण सेना जो मेरे अपने हैं। पर भगवान कहते हैं कि हमारे अपने जो है गुरु और भगवान है। कैसे भगवान की योजना को अपना जीवन बनाए, ये छठा अध्याय कल हमने देखा, योगी नाम अपि सर्वेशम। अच्छा योगी बनने के लिए अच्छी तरह से श्रवण करना है। और ये सातवां अध्याय, इसे विज्ञान योग कहते हैं। बड़ा अद्भुत है, विलक्षण है, अलौकिक है। भगवान कहते हैं अर्जुन सुनो मुझसे और मेरे भक्ति के बारे में। आप लड़ाई करने जा रहे हो, सेवा करने जा रहे हो, पर सेवा क्या है, किसका सेवा करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये जरा सुन लो। तो सातवां अध्याय बड़ा अद्भुत है, विलक्षण है, अलौकिक है। इस अध्याय को समझने के लिए एक छोटा सा भूमिका क्या प्रस्थान करते हैं। हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो है, किस प्रकार से एक प्रभुपाद जी जब ये आंदोलन आरंभ किए थे, तब नया नया आंदोलन था। एक भक्त ग्रंथ वितरण करने जा रहा था। तो ग्रंथ वितरण करते 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 वो एक दिन सुबह जो है प्रभुपाद जी के सामने ही जा रहा था, इतने सारे ग्रंथ लेकर हाथों में। तो प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न हो गए। प्रभुपाद जी जिज्ञासा करने लगे कि आप जब लोगों को ग्रंथ वितरण करने जाते हैं तो क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं कि ग्रंथ वितरण करना तो आता है, पर ग्रंथ के अंदर क्या है अगर कोई पूछे तो मुझे कुछ पता नहीं, क्योंकि हमें ग्रंथ वितरण करने के लिए बताया, ग्रंथ पढ़ने के लिए नहीं बताया। तो प्रभुपाद जी जो है उनकी नादानी के ऊपर मुस्कुराने लगे और कहा कि अगर आप ग्रंथ पढ़ोगे और फिर ग्रंथ वितरण करने जाओगे, लोगों को बताओगे कि इस ग्रंथ में इतने अच्छे बातें लिखे हैं भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में, तो लोग और लेंगे और आपका सेवा और अच्छा होगा। तब वो भक्त जो है प्रभुपाद जी के इस बात को समझ गया और ग्रंथ अध्ययन भी करने लगा। तो दूसरे शब्दों में, सेवा आप कर रहे हैं, सेवा को और अच्छे कैसे करें? जब प्रोडक्ट बेचना ही है तो प्रोडक्ट के बारे में जानकारी तो ले। तो ग्रंथ वितरण करना ही है तो ग्रंथ में क्या लिखा है वो जान तो ले। अगर भक्ति करना ही है तो भक्ति क्या है वो तो जान लो। तो यही बात जो है ये 7वें अध्याय से लेके 12वें अध्याय में बताया जाएगा। ये छोटा सा भूमिका के साथ हम इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्मसंग्रह करने के लिए इस अध्याय को भाग 1, 2, 3, 4, 5 और निष्कर्ष और प्रश्नोत्तर के ओर चलेंगे। ये 7वां अध्याय, 9वां अध्याय और 15वां अध्याय थोड़ा अलग है। अलग इसलिए है, इसमें केवल श्री भगवान वाचा आएगा, अर्जुन वाचा, धृतराष्ट्र वाचा या संजय वाचा नहीं आएगा। 7वां अध्याय, 9वां अध्याय और 15वां, प्राय बहुत सारे भक्त 7वां, 9वां और 15वां अध्याय कंठस्थ भी कर लेते हैं। और ये 7वां अध्याय में और एक खास बात है, महात्माओं का जन्म का वर्णन आएगा। इसलिए इस अध्याय को मैं आर्ट ऑफ लिविंग करके भी संबोधित करता हूँ। और 8वां अध्याय में महात्मा का दिव्य मरण का वर्णन है, इसे आर्ट ऑफ डाइंग कहता हूँ। और 9वें अध्याय में ये महात्मा किस प्रकार से जीते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, उसका वर्णन आएगा, इसलिए इसे आर्ट ऑफ लविंग भी कहते हैं। तो ये 7वें अध्याय में और एक बात हम देखेंगे, 10 प्रकार के मनुष्यों का वर्णन आएगा। 4 प्रकार के भाग्यशाली लोग जो भगवान के पास आएंगे। तो हम लोग भगवान का या भगवत गीता श्रवण कर रहे हैं तो हम 4 प्रकार के में से एक जरूर हैं।
और दूसरा 4 प्रकार के लोग जो है, जो भगवान के पास नहीं आते, वो दुष्कृति नाम, उनका भी वर्णन आएगा। 8 प्रकार के लोग, फिर मायावादी और देवी देवतावाद, तो टोटल 11 प्रकार के लोगों का वर्णन आएगा। आइए इस अध्याय को इस अध्याय को और अच्छी तरह समझने के लिए भाग 1 में भगवान जो है ये ज्ञान का वर्णन करेंगे, बताएंगे कितना महिमा मंडित है और ज्ञान क्या है, भगवान का शक्ति क्या है, वो देखेंगे। कौन भगवान के शरण में आते हैं, कौन नहीं आते हैं, ये 8 प्रकार के मनुष्यों का वर्णन, फिर और 2 प्रकार के मनुष्य और निष्कर्ष क्या प्रस्थान करते हैं। बड़ा अद्भुत विलक्षण में अलौकिक ये अध्याय है, इसलिए और विलंब न करते हुए हम इसमें गोता लगाते हैं, रसपान करते हैं और इसका आनंद लेते हैं। श्री भगवान वाच, ध्यान देना चाहिए इस अध्याय में केवल श्री भगवान वाचा आएगा, नो अर्जुन वाचा, नो धृतराष्ट्र वाचा, नो संजय वाचा। श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति, वाच का अर्थ होता है कहते हैं, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति अगर कुछ बात कह रहे हैं तो सुंदर महत्वपूर्ण बात कहेंगे। दूसरे शब्दों में व्यास मुनि का अभिप्राय है हमें बहुत सावधानी के साथ सुनना चाहिए, कमर कस के बैठना चाहिए, पीठ का हड्डी, गर्दन और सर एक लाइन में रखे, एकटक होकर ध्यान से सुनना चाहिए, सीट बेल्ट टाइट करे और आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए, टेक ऑफ करने के लिए तैयार हो जाए। मया आसक्त मनः पार्थ योग युञ्जन्मदाश्रय असंशयां समाग्रामां यथा गयसि शृणु। भगवान कहते हैं तस्माद् योगी भव अर्जुना, योगी तो बनो, पर योगी में भी अच्छा योगी बनो। पर योगी बनना भी है तो अच्छा योगी बनना भी है, तो इसलिए सुनना पड़ेगा। जैसे रुक्मिणी देवी, वो भगवान को कभी देखे नहीं, ना तो भगवान को कभी देखे नहीं, पर वो भगवान को मिलने के लिए वो तरसने लगी, भगवान के सुंदर भक्त बन गई। कैसे? केवल श्रवण करके, श्रवण करके, श्रवण करके, यथा ज्ञेयसि तत् शृणु, श्रवण करके। तो भगवान कहते हैं आप अच्छा भक्त योगी बनोगे कैसे? श्रवण करके। मैं आसक्त मन पार्थ, आप आसक्त हो जाओ। आसक्त का अर्थ होता है पूरी तरह से जो है एक प्रकार से तड़पना, जैसे मछली जल के बिन तड़पती है, वैसे जैसे एक पंछी, चिड़िया का बच्चा जब माँ चली जाती है घोंसले से तो माँ माँ पुकारते हैं, जैसे बछड़ा गाय का वो अपनी माँ के लिए तरसते, जैसे सती जो है तरसती है, वैसे वो तड़प होना चाहिए, वो आसक्ति कहते हैं। मैं आसक्त मन पार्थ योग युंज मद आश्रय, आप इस प्रकार से मेरे आश्रय में आओ और और इस प्रकार का मैं जो है, भगवान कहते हैं कि आप मुझसे आसक्ति बढ़ाओ, मन मुझे दो, और इस प्रकार से आप अगर मुझे जान लोगे तो आप जो है मुझे अच्छी तरह से जान लोगे और इसमें कोई संशय नहीं होगा। आप जो है क्या है पूरी तरह से आसक्त हो जाओ, मुझसे प्रेम करो। तो इस प्रकार से भगवान जो है कहते हैं कि वो आसक्ति तब होगा जब हम भगवान के बारे में ज्यादा 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 सुनेंगे। इसलिए बड़े ध्यान से सुनो। अर्जुन कहते हैं हाँ मैं ध्यान से सुनने के लिए तैयार हूं, तो सुनो, मैं ऐसा बात बताऊंगा जिसे सुनने के बाद और कुछ सुनने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषता यज्ञात्वा नेह भूयो अन्यज् ज्ञातव्यम अवशेष्यति। मैं अब जो बात बताऊंगा एक बार आप सुन लोगे तो इसके बाद और कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो भगवत गीता के बारे में भगवान कहते हैं कि ऐसा ज्ञान है जो एक बार सुने तो और कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं। और जब जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि मैं आपको ये ज्ञान देता हूँ,
पर मुझे बहुत कुछ सुनाना है, पर आप लोग सुनने के लिए तैयार नहीं। तो भगवत गीता और अन्य जितने भी ग्रंथ हैं, इसमें यह अंतर है कि भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो एक बार इसमें बद्ध जीव के लिए जो कुछ भी आवश्यक है वो सब इसके अंदर पाया जाता है। ज्ञान भी है, विज्ञान भी है। ज्ञान का अर्थ क्या है? जानकारी। जैसे रसगुल्ला गोला होता है, गोल होता है, मीठा होता है और सफेद होता है ना? ये जानकारी है। पर जानकारी के साथ, थियरी के साथ प्रैक्टिकल क्या है? तो उसे मुंह में डाले, एकदम से गल गया और अद्भुत विलक्षण में स्वाद का अनुभव किया, वो विज्ञान है। स्वाद और ज्ञान के साथ साथ साक्षात्कार, वो साक्षात्कार जो है दैट इज कॉल्ड विज्ञान, विशेष ज्ञान। तो ये जो है ज्ञान के साथ विज्ञान दोनों आपको दिया जाएगा। ये जानने के बाद और कुछ भगवत गीता के बारे में भगवान कहते हैं कि चौथे अध्याय में अव्यय है। ये जो है कभी जो मैंने सुनाया था 5000 वर्ष पहले या सृष्टि के आरंभ में, वो सिलेबस वैसे के वैसे है, चेंज नहीं हुआ। दूसरी बात, वो सिलेबस में सब कुछ है और ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करने की आवश्यकता नहीं। तो ऐसा सुंदर भगवत गीता हमको सुनने को मिल रहा है या सेवा करने को प्राप्त हो रहा है, तो हमें बहुत ही गर्वित अनुभव करना चाहिए। और ये सबको नहीं मिलता है अर्जुन। किसको मिलता है? मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतते सिद्धये यतात्माभिः सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। हर किसी को नहीं मिलता है, जो बहुत बहुत विरला भाग्यशाली होता है। कैसे भाग्यशाली होता है? ब्रह्मांड ब्रह्मते कौन हो भाग्यवान जीव, बहुत भाग्यशाली मनुष्य। 10 लाख में मनुष्यों में एक जो होता है वही ये प्राप्त करता है। प्राय लोग जो है उल्टा जीवन जीते हैं, जो शास्त्र में बताया उसका पालन ही नहीं करते हैं। अब बताइए, 30 लाख से ज्यादा आबादी है मीरा रोड का, उसमें से कितने लोग जो है सुबह जल्दी उठते हैं? 30 लाख में 300 लोग या 30 लोग, तो यानी कि बहुत कम लोग सुबह जल्दी उठते हैं, बहुत कम लोग उठते हैं। तो तो हजारों में कहते हैं कि मनीषा नाम सहस्रेषु कश्चिद अतिथि सिद्धे। 1000 लोग में एक व्यक्ति होता है जो शास्त्र के अनुकूल जीवन जीता है। अभी 1000 लोग में 999 लोग सुबह उठते नहीं है, यानी कि 1000 में एक। ऐसे लोग जो शास्त्र के अनुकूल जीवन जीते हैं, ऐसे 1000 लोग को अगर पकड़ ले तो उनमें से एक व्यक्ति जो है वो मुझे तत्व से यानी कि सही में जान पाएगा। यानी कि 1000 गुना 1000 लगभग 1 लाख या 10 लाख, 1 लाख या 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख। यानी कि जो भगवान के भक्त होते हैं, मनीषा नाम सहस्रशु कश्चित् दत्तति सिद्धे यतता नाम अपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेति ततः। भगवान को जो है सही में अगर कोई जानता है तो वास्तव में वो या तो 10 लाख को हो या 1000 में लाखों में एक है। तो इस प्रकार से हर कोई नहीं जान पाता है, क्योंकि भगवान का माया बहुत तगड़ा है। हर कोई माया में फंस जाएगा। अगर हम भगवान के इस गीता कोर्स मंदिर में आए हैं, गीता कोर्स में भाग ले रहे हैं, तो समझ लेना चाहिए हम लाखों में एक हैं या 10 लाख में एक है या लाखों में एक है। वास्तव में एक प्रकार से गर्व भी होना चाहिए, और उस गर्व तो होना चाहिए, पर साथ ही साथ भक्त बनने का एक विनम्र भाव भी होना चाहिए। तो क्या ज्ञान क्या है? तो कहते हैं कि बताता हूं अर्जुन, ज्ञान यह है कि सब कुछ मुझसे आता है। भूमि अप अनलो वायु कम मनो बुद्धिर एव च अहंकार तियं मे
भिन्न प्रकृति अस्तदा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब जो है, जो कुछ भी हम अनुभव कर रहे हैं वो सब भगवान से आता है। ऐसा कोई व्यक्ति है, माइका लाल है, जो कह सकता है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश सब कुछ मुझसे आता है? नहीं। हम अगर सांस अंदर बाहर भी ले रहे हैं, वो तो तब है जब हम हवा अंदर लेते हैं। अगर हवा अंदर ही ना ले तो फिर हवा बाहर नहीं, आत्मा बाहर निकल जाएगा। तो भूमि, अप, अनल, वायु, ऐसा कोई नहीं कह सकता सब मुझसे आता है। और इनमें से भी ये 8 में से 3 चीज हम देख सकते हैं, पृथ्वी, जल और अग्नि। वायु, आकाश, मन, बुद्धि को तो हम देख ही नहीं सकते। ये 8 चीज भगवान कहते हैं वो मेरे हैं। इतना बड़ा बात कोई और नहीं कह सकता है। और भगवान जो भी कहते हैं सच कहते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं कहते हैं। तो ये ज्ञान है कि भगवान से सब कुछ आ रहा है। क्या क्या आ रहा है? 8 चीज, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। ये भिन्न प्रकृति कहते हैं। भगवान कहते हैं ये मेरा है पर भिन्न प्रकृति। जैसे ये मेरा रुमाल है, ये एक बात है, और ये मेरा हाथ है, ये दूसरी बात है। दोनों दोनों मेरा है, पर दोनों मेरा है, पर इसमें भी तारतम्य है। मेरे हाथ को कोई मरोड़ ले तो फिर मुझसे रहा नहीं जाएगा। रुमाल कहीं पीछे पड़ा है और किसी को पता नहीं, छोटा बच्चा उसको मरोड़ रहा है, उससे खेल रहा है, फेंक रहा है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो इसी प्रकार से भिन्न प्रकृति है। ये क्या है? भिन्न प्रकृति है। मेरा है पर मुझसे थोड़ा भिन्न है, अलग है। अगर उसके साथ सही गलत भी करे तो ज्यादा मुझे दिक्कत नहीं होता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, पर वो मेरा है, पर मेरा है, पर मेरे में भी तारतम्य है। मेरे हाथ को मरोड़ लो तो मुझसे रहा नहीं जाएगा। तो पृथ्वी, जल, अग्नि के साथ इतने सारे नास्तिकवाद बहुत कुछ करते रहते हैं, बॉम्ब बनाते हैं, बॉम्ब फोड़ते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर जीवात्मा के साथ अगर कोई कुछ करता है तो भगवान थोड़ा एक्शन में आ जाता है। तो बड़ा भगवान बात कर रहे हैं। पृथ्वी, जल, भूमि, अप, अनल, वायु, खम, मन, बुद्धि, रेवच, अहंकार, इति में भिन्न प्रकृति असदा। पर ये भी है, पर इससे बढ़कर आत्मा है, जीवात्मा है, वो भी मेरा ही अंश है। और ये बाकी 8 से अलग है, क्योंकि बाकी 8 में ज्ञान नहीं है, चेतना नहीं है, और जीवात्मा में चेतना है। अपरायम इतस्ते अन्य प्रकृति विधि में परम जीवभूत महाबाहो यदम धार्यते जग। अपरायम इतस्ते अन्य, इससे जो है ये निकृष्ट, ये जो जो शक्तियां हैं, ये 8 से एक और जीवात्मा है, वो भी मेरे हैं, पर वो बाकी से श्रेष्ठ है। उसे जीव भूत कहते हैं। वो क्यों? क्योंकि इसके अंदर चेतना है। चेतना का अर्थ होता है वो अनुभव कर सकता है, अच्छा बुरा अनुभव कर सकता है। तो वो बाकियों से श्रेष्ठ है। और इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि ये 8 चीज मुझसे आया, जीवात्मा मुझसे आया। इतना बड़ा बात इस संसार में कोई नहीं कर सकता है कि सारे जीव मुझसे है। अपरा मितस्तान्य प्राकृत विधि में परा जीव बुत महाभाव यादम तारित जगत, नहीं कर सकते हैं। केवल कृष्ण कह सकता है, और कृष्ण जो भी कहते हैं सच कहते हैं, और सच के सिवा कुछ नहीं कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये बात जब हमें पता लग जाता है तो हमें पता लग जाता है कि भगवान सब जगह पे है, और भगवान का अनुभव हम सब जगह पे कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से एक बार प्रभुपाद जी लंदन में थे, और नए नए कुछ यूरोपियंस भक्त बन गए थे। तो एक प्रभुपाद जी एक पार्क में आए थे, और गाड़ी से उतरे और पार्क में आसन लगाया। प्रभुपाद जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और जप कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इतने में उनका एक शिष्य प्रभुपाद जी से जिज्ञासा करने लगा, श्रील प्रभुपाद जी,
आप कहते हो भगवान सब जगह पे है और भक्त भगवान को सब जगह पे अनुभव कर सकते हैं, सब जगह पे देख सकते हैं। तो भगवान प्रभुपाद जी ने कहा हाँ। तो वहां पे एक लंबा सा एक दीवार था। तो वो भक्त ने कहा, तो बताइए प्रभुपाद जी उस कोने में भगवान कौन सा पोस्ट में खड़े हैं और कौन सा ड्रेस कलर पहने, और यहाँ पर कौन सा ड्रेस और कौन सा पोस्ट, और वहां पे। तो प्रभुपाद जी मुस्कुराने लगे और उनके नादानी पर जो है थोड़ा हंसने भी लगे। तो कहा कि ये सच बात है कि भगवान के भक्त भगवान को सब जगह अनुभव करते हैं और देखते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि वो भगवान कौन से पोस्ट में है, ऐसे खड़े हैं, ऐसा भी नहीं है। बात यह है, जैसे जब किसी को किसी से प्यार होता है तो वो उसको जो भी देखता है उससे देखकर अपने प्रेमी को याद करता है। जैसे बच्चा हॉस्टल चला जाता है और माँ उनके कमरे में जाता है, बोलता है ये मेरा बेटे का टेबल है, ये मेरे बेटे का रुमाल है, ये जूता है, मोजा है, ये उनका टाई है, इनका शर्ट है। क्यों? जो कुछ भी देखते हैं तुरंत वो किसको स्मरण करती है? अपने बेटे को। इसी प्रकार से शुद्ध भक्त हवा को देखता है तो बोलता है ये भगवान का, ये भूमि भगवान का, जल भगवान का है। तो इस प्रकार से हर चीज को देख के वो भगवान को जो है स्मरण करता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये किसका है? भगवान का है। इस प्रकार से वो भगवान को हर जगह पे अनुभव करता है। पर एक काम वाली आ जाए जो नया नया आया, वो रूम को फटाफट धोएगी, बोले ये किसका है? मालूम नहीं, माला का है। हाँ मेरे को क्या इससे लेना देना किसका है? क्योंकि उनका प्रेम नहीं है। इसी प्रकार से भगवान के भक्त जब भगवान से भक्ति करने लगते हैं, प्रेम लगता है, तो वो देखते हैं पृथ्वी भगवान का है, वायु भगवान का है, आकाश भगवान का है, जल भगवान का है। इस प्रकार से वो भगवान को हर जगह पे अनुभव करते हैं। और इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने उस भक्ति को समझाया। पर ये चाहे वो जीवात्मा हो या जड़ तत्व हो, ये सब दोनों जो है भगवान से आते हैं। तो भगवान यही बात कहते हैं, ये तद्योनीनि भूतानि सर्वानीति उपधारया अहम कृष्णस्य जगत प्रभव प्रलयस्तता। इस प्रकार से चाहे वो जड़ तत्व हो, चाहे वो जीव तत्व हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो भौतिक हो, जो कुछ भी है वो सबका स्रोत भगवान है। इतना बड़ा बात कोई कह सकता है? हम जो है थोड़े चीजों को बना सकते हैं, किचन में बना सकते हैं, बाहर बना सकते हैं, लेबोरेटरी में बना सकते हैं, पर हर चीज को हम नहीं बना सकते हैं। और अगर हम कुछ भी बनाते भी हैं, चाहे चपाती भी बनाते हैं, पर उसके लिए आटा और गेहूं भगवान देते हैं। भगवान के वस्तु लिए बगैर एक चीज भी इस संसार का बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी नहीं बना सकते, एक घास भी नहीं बना पाएगा। पर भगवान से, भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ मुझसे आता है, ऐसा इस संसार में कोई और नहीं कर सकता। चाहे वो जीव हो, चाहे वो जड़ हो, सब कुछ उन सब से श्रेष्ठ मैं हूं और मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। ये भगवान इतना सुंदर स्टेटमेंट कहते हैं। वास्तव में बड़े बड़े फिल्मों का नाम आता है, हमसे बढ़कर कौन, हम किसी से नहीं है कम। पर ये सब कहने का हिम्मत केवल भगवान को है, बाकी सब केवल बोल बचन। मतः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजया मयि सर्वमिदं प्रोतां सूत्रे मणिगण इव। मत परत्र नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। इस संसार में जो कुछ भी है अभी तक मैंने बताया और बताऊंगा, यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जीवात्मा, चाहे कोई भी तत्व हो, भगवान सबसे बढ़कर है, मत परत्र नान्यत। और अब तक जितने भी बातें बताए हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। और मेरे आज्ञा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। भगवान के आज्ञा के बगैर एक कार्य भी नहीं हो सकता है। जो कुछ भी हो रहा है उस सब के पीछे भगवान का हाथ है। जो कुछ भी दिख रहा है
उसके पीछे भगवान का हाथ है। जो कुछ भी हम अनुभव कर रहे हैं उस सबके पीछे भगवान का हाथ है। जैसे जैसे सूत्रे मणिगण इह, जैसे एक फूल दूसरे फूल से अटका हुआ है। छोटा बच्चा बोलेगा अरे वाह कितना अच्छा है, एक फूल दूसरे फूल से लगा हुआ है, तीसरा चौथे से लगा हुआ है, चौथा 500 से लगा है। पर उनके पिताजी जो कि बुद्धिमान है वो मुस्कुराएगा, बोलेगा बेटा ऐसा नहीं है कि एक फूल दूसरे से चिपका हुआ है, इन सबके पीछे एक सूत्र है, धागा है। इसी प्रकार से इस संसार में जो भी कार्य, जो कुछ भी घट रहा है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, जो भी घटना घट रहा है हमारे जीवन में औरों के जीवन में, वो सबके पीछे एक सूत्र है भगवान का, जो है हाथ है। और ये हाथ जो है बुद्धिमान भक्तों को दिखाई पड़ता है। और जो लोग बुद्धिमान नहीं होते वो एक सोचते रहेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, वो बौखला जाएंगे। और जो है और सोचेंगे भगवान ऐसे क्यों करते हैं। तो इस प्रकार से ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं। अब विज्ञान का वर्णन करेंगे। विज्ञान क्या है? स्पेशल नॉलेज, रस, स्पेशल नॉलेज जो है पानी का, पानी पानी का स्वाद भगवान है। और जो फूलों के पृथ्वी में खुशबू भगवान है। तो विशेषता जो है एक एक चीज का वो बताएंगे। रसो हम अप स कौन्तेया प्रभास्मि शशि सूरया प्रणव सर्ववेदेषु शब्द के पौरुषमेषु। पानी में भी स्वाद है। जो पानी, अब इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है जो कहेगा कि मैंने पानी में स्वाद स्वाद डाला है? नहीं। रसो हम अप्सो कौन्तेया। और चंद्रमा में और सूर्य में रोशनी है। तो ये रोशनी चंद्रमा में और में ऐसा कोई है व्यक्ति जो सूर्य में चंद्र में जाके रोशनी डालकर आ सकता है? भगवान कर सकते हैं। ये भगवान ने किया। प्रणव, वो ओम शब्द जो है वेदों में, ये ओम शब्द वेदों में भगवान ने डाला है। और इसी प्रकार से जितने भी जितने भी शब्द है, जैसे जैसे ये शब्द जो है आकाश में फैलता है, तो आकाश में शब्द भगवान ने रखा है। कुछ लोग बड़े बड़े कार्य करते हैं, हम पराक्रमी होते हैं, और कुछ लोग पराक्रमी नहीं होते हैं। तो जो व्यक्ति पराक्रमी है उनके अंदर जो है कार्य करने का शक्ति, वो कहाँ से है? तो भगवान कहते हैं वो भगवान देते हैं। तो इस प्रकार से इस संसार में जो भी है, भगवान कहते हैं पानी का स्वाद हो वो मैं हूँ। बड़े बड़े कार्य अगर कोई करता है तो वो भगवान का, भगवान उनकी कृपा से करते हैं। तो हर चीज के पीछे भगवान का हाथ यहाँ पे भी हम देख सकते हैं। पुण्य गंधम पृथ्व्याम च तेजश्चास्मिन् विभो वसु जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मिन् तपस्विषु। जैसे बारिश आता है, बारिश का पहला बूंद जब पृथ्वी को लगता है या मिट्टी में थोड़ा सा जल डाल दो तो एक सुगंध आता है। वो वास्तव में जो भूमि जितना पवित्र होता है उससे उतना सुगंध आएगा, जो भूमि जितना अपवित्र होगा उससे दुर्गंध आता है। तो पुण्य गंधम पृथ्वी च, पृथ्वी में सुगंध डालने का साइंटिस्ट के पास इतना दिमाग तो नहीं है। वो भगवान है जो सुगंध लाते हैं। तेजस चास्मिन विभो वसु, अग्नि के अंदर जो अग्नि जो है उसके अंदर जो है तेज कौन ला सकता है? भगवान लाए हैं। और जितने भी जीवात्मा है, जीवात्मा कुछ लोग पत्थर जैसे होते हैं, कुछ वृक्ष जैसे होते हैं, कुछ बहुत ही बुद्धिमान जीवात्मा होते हैं, प्राण होते हैं। तो अलग अलग जीवों में अलग अलग प्राण कौन डाल रहा है? तो वो भगवान है। कुछ तपस्वी होते हैं, आज भी हिमालय में 50,000 वर्षों से बैठे हुए हैं। तो ऐसे तपस्वी के अंदर तपस्या करने का जो
तपस्या करने का जो शक्ति है वो कौन दे रहे हैं? तो भगवान दे रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान हर चीज के पीछे हाथ है, या हर चीज की विशेषता अगर है विशेष, तो वो भगवान की कृपा से है। बीजामाम सर्वभूताना विधि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धिमानताम चस्मिन तेजस्विनाहम बीजामाम सर्वभूता। जो जितने भी जीव हैं उन सब का स्रोत कौन है? कोई कह सकता है जितने भी जीव हैं उन सब का माँ मैं हूँ, पिताजी मैं हूँ, स्रोत मैं हूँ? नहीं, भगवान इतना बड़ा बात कर रहे हैं। विधि पार्थ सनातना, जितने भी जीव हैं उसका ना तो आदि है ना अंत है, पर उनका स्रोत कौन है? भगवान है। जितने भी बुद्धिमान है वो बुद्धिमान क्यों है? क्योंकि भगवान ने उनको बुद्धि दी है। और जितने भी लोग बलवान हैं तो वो बलवान क्यों हैं? क्योंकि भगवान ने उनको बल दिया है। तो ये हर चीज के पीछे जो है विशेष कुछ है। तो विशेषता इसलिए क्योंकि भगवान का हाथ है। बलम बलवांताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्म विरूढ़ भूतेषु कामोस्मि भरत ऋषभ। हे भरतों में श्रेष्ठ अर्जुन, बता रहे हैं कि पति पत्नी में संबंध होता है, और वो संबंध अगर बहुत ही पवित्र होगा, अगर वो गर्भदान संस्कार इत्यादि पालन करेंगे, पवित्र भाव से अगर एक दूसरे को स्पर्श करेंगे, वो वो संबंध से या तो भगवान आएंगे या भगवान के भक्त आएंगे। वो पवित्र बंध है। धर्म अविरुद्ध संबंध जो है, धर्म के विरुद्ध नहीं है, ऐसा अगर जो संबंध बनता है उससे जो है उस प्रकार का जो आकर्षण मैं हूँ, या तो भगवान आएंगे या भगवान के शुद्ध भक्त आएंगे, प्रभुपाद जी या भक्ति सांसद ठाकुर आएंगे। बलवानों का बल, बलवानों में बल है तो भगवान की कृपा से। और उस प्रकार का पति पत्नी में आकर्षण जो काम के बगैर रहता है, धर्म के विरुद्ध नहीं है, वो जो है उस प्रकार का संबंध में भगवान आएंगे, या तो वो देवकी और वसुदेव के पुत्र बन के आएंगे आनंद महाराज, या जो यशोदा के पुत्र बनकर आएंगे, या शुद्ध भक्त जन्म लेंगे। अर्जुन, जो कुछ भी संसार में है वो सब जो है भगवान के से ही आता है। ये चैव सात्विका भाव रजस्तमश्च ए मत एवैति तान् विधि न तु हम तेषु ते मयि। इस संसार में जो कुछ भी है वास्तव में ये तीन गुणों से आता है, और ये तीन गुण भगवान से आता है। और ये जो कुछ भी भगवान ने बताया है ये वापस 14 अध्याय में भी बताएंगे, 18वें अध्याय में बताएंगे। जो कुछ भी इस संसार में है वो सब तीनों गुणों के अंतर्गत है। सतोगुण के अंदर, रजोगुण के अंदर, तमोगुण के अंदर आएगा। इस सतोगुण रजोगुण तमोगुण को और अच्छी तरह से 14 अध्याय में सीखेंगे, पर अभी के लिए इतना है कि सब कुछ तीनों गुणों के अंतर्गत आता है, और ये तीन गुण भगवान के अंदर आता है, ना कि भगवान तीनों गुणों के अंदर आता है। तो सारा दुनिया तीनों गुणों के अंदर और तीनों गुण भगवान के अंदर। यही बात को लेकर 1970 के दशक पर एक फिल्म निकला था बुलंदी करके। उसमें राजकुमार नाम उस समय का एक डायलॉग मार लिया था उन्होंने, 1980 के दशक। हमसे है जमाना, हम जमाने से हैं, जमाना हमसे नहीं। तो ये भगवान को लागू होता है और किसी को ना होगा। अब राजकुमार जमाने में नहीं। तो डायलॉग मार के तो चला गया। तो जमाना भगवान से है, ना कि भगवान जमाने से हैं। तो इस प्रकार से लोग बोलने के लिए बड़े बड़े बातें बोलते हैं, पर वास्तव में उनका करनी हरकत नहीं साथ नहीं देते। सब कुछ तीनों गुणों के अंतर्गत है, और तीनों गुणों मेरे अंदर अंतर्गत है, ना कि मैं तीनों गुणों के अंतर्गत हूँ। त्रिभिर्गुणमयी भावे एवे सर्वमिदं जगत मोहितं नाभिजानाति
मामेभ्य परमव्यय। हे कृष्ण, सब कुछ आपसे आता है और सब कुछ आपके अंतर्गत है, तो सब लोग आपको सबको चाहिए कि वो आपको जाने और समझे कि सब कुछ आपसे आ रहा है। ऐसा क्यों है कि वो लोग नहीं जान पा रहे हैं? क्योंकि ये लोग सब जो है तीनों गुणों के अंतर्गत है और तीनों गुणों के द्वारा मोहित हो गए, इसलिए वो ये सच्चाई से अवगत है। त्रिगुण, तो तीनों गुणों के कारण ये सच्चाई को जान नहीं पा रहे हैं। तो भगवान अर्जुन प्रश्न करते हैं, तो ये सब लोग तीनों गुणों के अंतर्गत है, तो आपको जान नहीं पा रहे, तो तीनों गुणों के पार कौन हो पाएगा? तो भगवान कहते हैं कोई भी पार नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं पार कर पाएगा? क्योंकि ये दैवी गुण जो है, त्रिगुणी जो है, वो इतना शक्तिशाली है कि उसके परे कोई हो नहीं सकता है। दैवी ही ऐसे गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वाहि प्रपदान्ते माया में ताम तरांति ते। मेरा दैवी शक्ति को कोई पार नहीं कर सकता है। सब लोग जो है इस दैवी गुण के अंतर्गत ही रहते हैं, कोई भी इसके परे नहीं हो सकता है। कौन पार कर सकता है कृष्णा? कोई नहीं, क्योंकि ये जो है दैवी शक्ति मुझसे आता है और वो भी मेरे जैसे ही शक्तिशाली है, पर मुझसे बढ़कर नहीं है। पर सब फंसे रहेंगे? नहीं नहीं, कौन बचेंगे? जो मेरे शरणागत हो जाएगा वही माया मेतम तरंतिते, जो मेरे शरणागत आ जाएगा वही इसको पार कर लेगा। जैसे प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं, एक व्यक्ति को पैसा चाहिए था सेठ जी से। सेठ जी के बंगले में आते हैं, सेठ जी बंगले में 5वें मंजिल में है और नीचे दरवाजा खुल जाता है, पर वो सेठ जी से मिलने जाता है तो उतने में एक कुत्ता आता है, इतना भौंकता है, उसे अंदर आने नहीं देता है। तो वो डर जाता है, अब करे तो करे क्या करे, ये कुत्ते को कैसे पार करे? तो फिर वो चिल्लाता है, सेठ जी सेठ जी सेठ जी। तो सेठ जी देखते हैं, फिर बोलता टॉमी शट अप। तो टॉमी एकदम चुप हो जाता है, फिर वो पार कर लेता है। इसी प्रकार से भगवान को जानना बहुत मुश्किल है, भगवान के पास जाना मुश्किल है, दुख के इस समुद्र को पार करना मुश्किल है। माया देवी हमें छोड़ नहीं रहे, पर अगर हम भगवान का नाम उच्चारण करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, तो भगवान कहेंगे माया शट अप। तो बड़े आसानी से हम पार कर। तो इस प्रकार का पुकार होना चाहिए, दैवी ऐसे गुणमयी मम माया दुरते माया माँ में वही प्रपदंते माया में तान तरते माँ में वही प्रपदंते। और उस प्रकार का शरणागति होगा तो जरूर हम माया के पार होंगे। इतना अच्छे बात कहा कृष्ण आपने, तो इस संसार में हर कोई जो है आपके शरण में आ जाएंगे। नहीं अर्जुन नहीं, 4 प्रकार के लोग किसी हालत में मेरे शरण में नहीं आते हैं। नामाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा मया परते ज्ञानम आसुरम भावमाश्रिता। यहाँ पे 4 प्रकार के लोग जो नहीं आते हैं उनका वर्णन आते हैं। नामाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, मूढ़ व्यक्ति, मूढ़ का अर्थ होता है पागल व्यक्ति, वो सोचता है कि पापी पेट का सवाल है। वो कितना मेहनत करता है कि वो उसको मंदिर आने के भी समय नहीं है। मूड व्यक्ति, उसको बोलो संडे कम से कम आओ, नहीं। 5 मिनट जपा तो करो, नहीं। 1 मिनट प्रार्थना तो बोलो कि टाइम ही नहीं है। पर उसको जो है मनोरंजन के लिए नेटफ्लिक्स में ये देखना वो देखना, उसके लिए समय रहेगा, पर भगवान के लिए समय। नर अदम, जो इतना गरीब नहीं है, अच्छे घर में जन्म लिए, वो बोलो भगवान के पास नहीं आएंगे, बोले भगवान के पास पापी लोग जाएंगे, हम थोड़ी ना पापी हैं। है पापी, पर सोचते हैं कि हम क्यों जाएं, क्लब में जाएंगे, डिस्को में जाएंगे, पर भगवान के पास नहीं आएंगे। ये नर अधम है। माया अपरितघनम, कुछ लोग साइंटिस्ट बन जाते हैं, बोलते हैं कि भगवान नाम का चीज क्या है? बारिश अगर आ रहा है तो उसके पीछे धूप कारण है, और उसके पीछे जो है समुन्द्र कारण है। समुन्द्र में धूप पड़ा और वाप हुआ और बादल आया। पर इस प्रकार से बादल आया और वाप जो है बादल बन गया, पर उस पागल को ये पता नहीं वाप बनाने के लिए उनका बाप जो है समुंदर लाया है। समुंदर कौन लाया? तो ये समुद्र, तो माया परित ज्ञानम। और चौथे प्रकार के लोग इडामिन जैसे होते हैं, हिटलर जैसे होते हैं, जरासंध होते हैं, कंस जैसे होते हैं, आसुरी भाव आश्रित है, वो भगवान को ही खत्म करके बोल ये समझाना चाहते हैं
हम भगवान हैं। तो ये 4 प्रकार के लोग मेरे शरण में आते। तो कृष्ण आपके शरण में कौन आते हैं? चतुर्विधा भजन्ते माम जन सुकृतिनो अर्जुना, अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतरेश। 4 प्रकार के लोग, जो अर्थ, जो दुखी है, मेरी माँ बीमार है, मैं बीमार हूँ, या मेरे परिवार बीमार है, तो मेरे दोस्त बीमार है, वो आते हैं भगवान के पास, बचाओ। जैसे जो है गजेंद्र हाथी आया, किसी को धन चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, पैसा, बेटे को इंजीनियरिंग कॉलेज में डालना है या बेटी का विवाह करना है, तो इस प्रकार से वो भगवान के पास आते हैं। जैसे ध्रुव महाराज, या कुछ लोग जिज्ञासु होते हैं, कहाँ पे सुख मिलेगा, कहाँ पे सुख मिलेगा, पिकनिक में जाने से मिलेगा, फिल्म देखने से मिलेगा, फिल्म बनाने से मिलेगा, या पढ़ाई करने से मिलेगा, या भगवान के पास आने से, तो भगवान के पास आ जाते हैं। चौथा प्रकार का व्यक्ति होता है ज्ञानी। वो जानता है मैं भगवान का अंश हूँ और कृष्ण भगवान है, मैं मंदिर इसलिए आ रहा हूँ ताकि मैं कृष्ण का और अच्छा भक्त बनूं। तो ये 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं। पर अगर हम टटोल कर देखें हमारे जीवन में, अगर हम भगवान के पास आ रहे हैं, हम ये 4 में से एक जरूर होंगे। ये जब हम फुल टाइम बने थे तो ये पहला प्रश्न पूछा था कि आप मंदिर में आए तो 4 में से आप कौन सी श्रेणी में हो, तो हम जरूर कह सकते हैं कि हम ज्ञानी तो नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं था कि कृष्ण भगवान है। कृष्ण भगवान है, प्रभुपाद जी की कृपा से प्राप्त हुआ है, पता लगा। तो जिज्ञासु है, थोड़ा दुखी भी था, थोड़ा धन भी चाहिए था। तो ये 3 कारण प्राय सबका हो सकता है। और कुछ लोग, आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, बड़े ज्ञानी हैं। हाँ हाँ, हम अपने बारे में कह रहे हैं। तेषां ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्ति विशेष्यते, प्रिय ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम स च मम प्रिया। इन चारों में से वो ज्ञानी जो है, थोड़ा वो हमेशा मेरे सेवा में जुड़ा रहता है, वो मुझे बहुत ही प्रिय है। और क्योंकि उनके जीवन में कृष्ण सबसे प्रिय हैं और मेरे जीवन में भी वो बहुत ही प्रिय हैं। बाकी 3 जो है, हो सकता है धन मिलने के बाद, या कष्ट मिटने के बाद, या और कहीं पे चमक दमक मिल गया तो भगवान को भूल सकते हैं, पर ज्ञानी वो कभी भगवान को छोड़ेंगे नहीं। पर बाकी 3 बेकार है? नहीं अर्जुन, नहीं। कम से कम वो मेरे पास तो आए हैं। उदार सर्व एवेति ज्ञानी तव आत्मा एव मे मतम, आस्तित स हि युक्त आत्मा मामेवानुतमम उत्तमम गतिम। तो इस प्रकार से जो है वो ज्ञानी जो है, बाकी चारों के 4 अच्छे हैं, क्योंकि कम से कम मेरे पास तो आए। जैसे बच्चा पिताजी के पास आता है, मुझे चॉकलेट दो ना, पर वो अड़ोसी के पास, पड़ोसी के पास, रिश्तेदार के पास, सब 1-2 दिन तो ठीक है, रोज जाएगा तो बोले लगता है इनके पिताजी और इनमें कुछ गड़बड़ है, या या तो वो लोग सोचेंगे इनके घर में कुछ प्रॉब्लम है। तो कम से कम मेरे पास तो आ रहे हैं, तो सब अच्छे हैं। और इसमें भी अगर चाहे वो जिज्ञासु हो या अर्थार्थी हो, अगर वो भगवान के भक्त से मिल लेता है, वो ज्ञानी से भी अच्छा भक्त बन भी सकता है। तो इस प्रकार से जो है चारों के 4 उदार है, पर ज्ञानी जो है कभी भगवान को छोड़ेंगे नहीं। हे कृष्ण, ऐसे ज्ञानी को आपका शुद्ध भक्त बनने में कितना समय लग सकता है? तो भगवान कहते हैं बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुद सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव सब कुछ है, सब कुछ भगवान से आता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये सब भगवान से आता है। ऐसे जो है ऐसे ज्ञानी का जन्म बहुत 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 जन्मों के बाद था। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपत, उसको ये ज्ञान मिलता है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश कम ये सब जो है वासुदेव सर्वमिति, सब सब कुछ भगवान से आता है। तो स महात्मा, ये महात्मा शब्द पहली बार
भगवत गीता में 7वें अध्याय में यहाँ पे महात्मा का जन्म का वर्णन आता है, और 8वें अध्याय में महात्मा का मरण का वर्णन आता है, और 9वें में महात्मा किस प्रकार से सेवा करते हैं उसका वर्णन आएगा। हे कृष्ण, 4 प्रकार के लोग आपके पास आते हैं, पर ऐसे भी देखा है कि किसी किसी को जो है बीमार है, कष्ट है, पर आपके पास नहीं आते हैं। किसी को पैसा चाहिए, वो आपके पास नहीं आते। जिज्ञासा होता है तो भी आपके पास नहीं आते, वो देवी देवताओं के पास जा रहे हैं। हाँ अर्जुन, हाँ, क्योंकि वो जानते हैं कृष्ण के पास जाएं तो कृष्ण जो भी देते हैं बड़ा टाइम लेकर देते हैं। उनको सब कुछ क्विक चाहिए, इंस्टेंट 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 चाहिए। इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट टी, इंस्टेंट मैगी और इंस्टेंट ब्लिंकिट में सब कुछ चाहिए, फिर इनका डेथ भी इंस्टेंट हो जाता है। तो वो देव देवता के पास जाते हैं। शिव जी को उपासना करे तो शिव जी तुरंत एरोप्लेन दे देते हैं, और एरोप्लेन लेके जाते हैं। फिर ब्रेकिंग न्यूज आता है, आज का ब्रेकिंग न्यूज, ट्विन टावर के साथ साथ वो ट्विन भी, उनका भी वो भी ब्रेक हो गया। तो भगवान जब देंगे पर सोच समझ के देंगे, पर उनको जल्दी रहता है, तो इसलिए वो देवी देवताओं के पास जाते हैं। कामे स्थिते हित ज्ञान प्रपदन्ते अन्य देवता, ताम ताम नियम आस्ताय प्रकृत्य नियत स्वया। उनके अंदर बहुत कामना रहता है, चाहिए 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 चाहिए, तो इसीलिए वो शिव जी कृष्ण के पास नहीं जाते हैं, शिव जी के पास, गणेश जी के पास। पर भगवान इतने दयालु है, भगवान इतने दयालु है, वो बोलते हैं देवी देवता के पास आए तो बहुत अच्छा है। वो देवी देवता के पास जाने के लिए श्रद्धा भी भगवान कहते हैं मैं ही देता हूँ। यो यो याम याम तनु भक्ता श्रद्धयार्चितम इच्छते तस्य तस्य अचलम श्रद्धा तामेवा विददामि हम। तो भगवान जो है वो श्रद्धा भी उनको देते हैं। अच्छा मंगलवार है, आज आपको जल्दी उठ के गणेश जी के पास जाना है, वो करते हैं, वो श्रद्धा भी भगवान देते हैं। अच्छा, तो और जब वो इन नियमों का पालन करते हैं, फिर उनको चाहे दुर्गा से, गणेश से, या कार्तिकेय से, या शिव जी से जो मिलना होता है, वो गिफ्ट भी, वो भी भगवान जो है देवी देवता को देते हैं, और देवी देवता उनको देते हैं। यानी कि मेहनत भगवान करते हैं, उनको देवी देवता के उपासक से हटाते नहीं है। सतया श्रद्धया युक्ता तस्य आराधनम इहते लभते च तथा कामा माया एव विहितान हितान। उनको जो चाहिए था वो मिल भी जाता है। वो गणेश जी नहीं दे सकते हैं, शिव जी नहीं दे सकते हैं। वो अरबों करोड़ों रुपया भी होता है, वो गणेश जी का नहीं होता है। किसका होता है? भगवान ही गणेश जी को देते हैं, और गणेश जी के माध्यम से उसको वापस मिल जाता है। तो इस प्रकार से भगवान हटाते नहीं है, क्योंकि ऐसा पद्म पुराण में वर्णन आता है, कोई व्यक्ति जो है मान लो एक धर्म का जीवन, अच्छा जीवन जी रहा है, कम से कम 20 जन्म अच्छा जिएगा तो वो देवी देवता का उपासक बनता है, या तो वायुदेव का या अग्निदेव का। और 20 जन्म वैसा अच्छी तरह से करने के बाद फिर उनको जो है दुर्गा देवी का उपासक बना देते हैं। 20 जन्म दुर्गा देवी का उपासक बनने के बाद फिर बाद में उनको प्रमोट करके शिव जी का उपासक बनते हैं। 3 जन्म शिव जी का उपासक बनते हैं तो शिव जी उनको प्रमोट करके कृष्ण का भक्त बनाते हैं। तो वो कम से कम ट्रैक में तो है, कम से कम क्या है, वो ट्रैक में तो है। 60 जन्म के बाद आ जाएगा, इसीलिए भगवान उनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। पर जिनके पर बहुत कृपा हो जाता है, ब्रह्मांड ब्रह्मित कोनो भाग्यवान जीव, वो तुरंत गुरु की कृपा से, वैष्णव की कृपा से कृष्ण का भक्त बन जाता है। तो जो भी है देवी देवताओं को जो है इतना मेहनत करते हैं बहुत समय के बाद, पर देवी देवता का जो उपासक करते हैं तो देवी देवता उनको जो है घर देंगे, बंगला देंगे, तो जो भी देंगे वो समय के साथ नष्ट हो जाएगा। अंतवत फलम तेषां तद्भवति अल्पमेधसाम् देवां देवयजो यान्ति मद्भक्त यान्ति मामपि। तो देवी देवता के उपासक जो होते हैं देवी देवता के पास जाते हैं, और देवी देवता जो भी देते हैं वो जो है सीमित होता है, और वो क्षणभंगुर होता है। और मेरे भक्त जो है वो थोड़ा बहुत भक्ति करके मेरे धाम को प्राप्त करते हैं, असीम और अपार जो है शाश्वत लाभ प्राप्त करता है। हे कृष्ण, आपके भक्त जो है
थोड़ा भक्ति करते हैं और शाश्वत और अनगिनत लाभ प्राप्त करते हैं, और देवी देवता के उपासक बहुत व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तपस्या करते हैं, मेहनत करते हैं, और उसके बाद उनको सीमित फल मिलता है। ये नाइंसाफी है, नाइंसाफी, आप पक्षपात करते हो, ये ठीक नहीं है। देवी देवता के उपासक मेहनत ज्यादा करते हैं और उनको लाभ कम। मैं कोई पक्षपात नहीं करता हूं अर्जुन, ये नीति है। जो जिसको बजेगा वो उसको पाएगा, जो देवी देवता का उपासक करेगा वो देवी देवता को पाएगा। देवी देवता खुद जो है वो शाश्वत नहीं है, उनका धाम शाश्वत नहीं है, उनका फल भी शाश्वत नहीं है। मैं शाश्वत हूँ, मेरा धाम शाश्वत है, मेरा भक्ति शाश्वत है, तो वो जो बजेगा वो उसको पाएगा। ये तमाम प्रपदंते, मैं कोई पक्षपात नहीं करता हूँ। तो इस प्रकार से भगवान के भक्त बड़ा चतुर होते हैं, वो कम मेहनत में ज्यादा लाभ प्राप्त करते हैं। ठीक है कृष्ण कृष्ण है, पर कुछ लोग जो है ना तो दुष्कृतिवान है, ना तो सुकृतिवान है, ना तो देवी देवता को उपासक करते हैं, वो कहते हैं कि कृष्ण निराकार है। ऐसे लोग के बारे में बताइए। तो ये जो है 10वें प्रकार के लोग, अव्यक्त व्यक्तम आपन मन्यते माम अबुद्धया परम भाव जानन्तो माम अव्ययमनुत्तमम्। जो लोग जो है वो कहते हैं कि वो कृष्ण निराकार है, जब वो माया में आ गया तो उनको आकार मिला, और जब उनका जीवन सार्थक हो जाएगा वो फिर से निराकार हो जाएगा। तो इस प्रकार से कहते हैं कि हम लोग जो है जब तक आकार में रहेंगे कष्ट में रहेंगे, और निराकार हो जाएंगे हम भी भगवान बन जाएंगे। तो इस प्रकार से कुछ लोगों का मत है कि कृष्ण जो है निराकार था, अब वो आकार में आ गया, फिर वापस वो निराकार बन जाएगा। तो इस प्रकार को कृष्ण को जो है कि महिमा को कृष्ण को कहते हैं कि माया में आने के कारण उनको आकार आया, इस प्रकार के लीला क्या, फिर वापस वो निराकार हो जाएगा। इस प्रकार का बुद्धि मायावादियों का जो है उसका वर्णन किया जा रहा है। ऐसा बुद्धि ऐसा ऐसा उनका बुद्धि क्यों चल रहा है, उनको सच्चाई क्यों टिक नहीं पड़ रहा है। तो भगवान कहते हैं ना हम प्रकाश सर्वस योग माया समावृता मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोक मामजमव्ययम्। वो मूढ़ लोग हैं, मैं उनको बताता नहीं हूँ कि मेरा जन्म नहीं होता है, मैं अजन्मा हूँ, मैं अव्यय हूँ। ना हम प्रकाश है, भगवान वो प्रकाश नहीं देते हैं, उनको ये ज्ञान नहीं देते हैं। क्योंकि क्यों नहीं देते हैं भगवान, क्योंकि क्योंकि वो जानना ही नहीं चाहते, वो भगवान से इतने नफरत करते हैं कि वो भगवान को बारे में सुनना नहीं चाहते हैं, इसीलिए भगवान नहीं देते। हे कृष्ण, आप सब कुछ जानते हो कि जीवात्मा कब से इस संसार में फंसे हुए हैं, उनके बचने का रास्ता भी आप निकाल सकते हो। आप ऐसा जानते हो कि कौन आपसे नफरत करते हो, कौन आपसे नफरत नहीं करता है। तो भगवान कहते हैं हाँ, वेदा हम समतीतानि वर्तमानी च अर्जुना भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद कश्चन। मैं सब कुछ जानता हूँ। वेदा हम समतीतानि, वर्तमान में जो हो रहा है वो जानता हूँ, भूतकाल में जो हो गया वो भी जानता हूँ, भविष्य में जो भी होगा वो भी जानता हूँ। भगवान सब कुछ जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो भगवान नहीं जानते। हम सब क्या बोल रहे हैं वो भगवान जानते हैं, हम सब क्या सोच रहे हैं वो भी भगवान जानते हैं, हम सब क्या सोचे थे वो भी भगवान जानते हैं। एक छोटी सी बालिका ने सुंदर कविता लिखा, वो लिखती है कि अमावास का काला रात है, दूर घने जंगलों में काला सा एक चट्टान है, उस काले से चट्टान में काली सी एक छोटी सी चींटी है। अब किसको पता है वो चींटी उधर, पर भगवान को सब पता है। जंगल में मोर नाचा, किसने देखा, भगवान ने सब कुछ देखा, और भगवान को सबको पता है। तो भगवान से कुछ भी छुपा नहीं। तो अर्जुन पूछ रहे हैं जीवात्मा आपसे प्रेम करते हैं, आपसे नफरत करते हैं। तो भगवान कहते हैं हाँ, वेदा हम समतीता नहीं, मैं जानता हूँ कब से कर रहे हैं, वो भी मैं जानता हूँ। तो कब से इस प्रकार से ऐसा तो लगता है कि ये जीवात्मा जो है आपसे अलग है। तो कब से अलग है, तो कहते हैं कि जब से ये भौतिक जगत शुरू हुआ है तब से जीवात्मा
मुझसे नफरत कर रहे। इच्छा द्वेष समुत्तेना, इच्छा द्वेष समुत्तेना द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोह सर्गे यान्ति परम तपा। सर्गे यान्ति यानी कि जब से यह जगत आरंभ हुआ तब से उनके अंदर इच्छा देश, वो मुझसे नफरत करते हैं। वही नफरत संसार के लोगों में दिखाते हैं। किसी कुछ लोगों से प्रेम करते हैं, कुछ से नफरत करते हैं। ऐसा कोई नहीं है इस संसार में जो सबसे प्रेम करते हैं भक्तों को छोड़कर। तो इच्छा द्वेष समुत्तेन, जैसे कभी कभी कुछ लोग कहते हैं ना, बच्चे मन के सच्चे हैं, पर वास्तव में ये सही नहीं है। एक सच्चा घटना है अमेरिका में, लगभग 30 साल पहले की बात है। एक छोटा सा बच्चा खेल रहा था, बाकी सब लोग हैरान थे क्योंकि उनका छोटा भाई जो है 2 साल का, ये 4 साल का, ये 2 साल का, मरा हुआ था। 4 दिन हो गया, इंस्पेक्टर सोच रहा था इसका मर्डर कौन किया होगा। बात ऐसा था कि शुक्रवार का रात था, माता पिता पिक्चर देखने गए थे और बेबी सीटर को बोला कि छोटे बच्चे का ध्यान रखना। वो छोटे बच्चे का ध्यान रखा और ये दूसरा लड़का सो गया था। फिर बाद में देखा तो माता पिता देखा तो ये उनका छोटा बेटा मारा गया था। तो ये कैसे मर गया समझ नहीं आ रहा था। इंस्पेक्टर ढूंढ रहा था कैसे ये मरा, कैसे ये मरा, कैसे मरा। 3 दिन हो गया। फिर लास्ट में वो इंस्पेक्टर पूछा लेडी, वो बेबी सीटर से, आप क्या कर रही थी। वो बोला कि मेरा फोन कॉल आया, मैं थोड़ा बॉयफ्रेंड से बात करने आया तो यहाँ पे ये हाल हो गया। तो फिर इंस्पेक्टर ने कैडबरी निकाला और वो छोटे लड़के को दिया, बोला बेटा खाओ। फिर और दिया, बोला खाओ। बोला क्या हो गया उस दिन। वो बोला और एक टॉफी दो तो मैं दूंगा, तो दिया। फिर वो बोला कि ये जो बच्चा है इसको मैंने मारा। तो बोला क्यों मारा, और एक टॉफी दो, तो दिया। फिर बोला कि जब से ये लड़का जन्म लिया तब से माता पिता जितना मुझे ध्यान देना चाहिए देना कम कर दिया। तो मैंने सोचा ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी। तो देखिए बच्चे के अंदर इतना नफरत कहाँ से आ गया। तो ये संसार में भौतिक जगत में, जैसे जेल में अगर कोई है तो हम, जेल में अगर कैदी है तो हम ये नहीं बोल सकते ये अच्छा कैदी है, वो अच्छा आदमी है इसीलिए जेल में आया। जेल में अगर है तो वो कुछ ना कुछ गलत किया है। तो हम भौतिक जगत में अगर कोई भी है, जरूर भगवान का नफरत कर किया है इसलिए है। पर धन्य है प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी का आंदोलन, हमको मौका मिला है सुधरने का, तो इसमें लग जाना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, इस संसार में इच्छा द्वेष समुत्तेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोह सर्गे यान्ति परम तप। हे कृष्ण, ऐसा लगता है कि ये भौतिक जगत में जो भी आया वो सब थोड़ा बहुत नफरत तो रखते हैं। ऐसा लगता है कि ये संसार से के लपेट से कोई बच नहीं सकता है। सब लोग फंसे हैं तो फंसे हैं, कोई बच नहीं सकता है। कौन बच सकता है कृष्ण, ऐसा झमेला है इस संसार में। अर्जुन बचाने के लिए ये संसार बनाया और संसार में मैं शुद्ध आत्मा को भेजता हूँ। और ये जब शुद्ध भक्त लोग इस संसार में विचरण करते हैं, उनका सेवा करके गलती से उनको कृपा मिल जाता है और करने से उनका मन पवित्र हो जाता है और मन पवित्र हो जाता है और अच्छे भक्त बनने लग जाते हैं। और अच्छे भक्त बनते बनते एक दिन वो मुक्त आत्मा बन जाते हैं। येषाम् अंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। तो अर्जुन का प्रश्न, ऐसा लगता है कि कोई इस संसार से बच ही नहीं सकता है। ऐसा नहीं है अर्जुन, मैं बार बार समय समय से या तो मैं आता हूँ या मेरे शुद्ध भक्त जैसे प्रभुपाद जी को बेचता हूँ। ऐशा मंतगतम पापम, वो इस धरातल पर आते हैं, वो हिप्पी को हैप्पी बनाते हैं, रूसी को ऋषि बनाते, चीनी को मनी बनाते हैं, जापानीज को जापान में लगाते हैं, जीरो को हीरो बनाते हैं, टेको को टकलू बना देते हैं और
एक्टर को प्रीचर बनाते हैं, डॉक्टर को टीचर बना देते हैं और दुखी को सुखी बना देते हैं। तो इस प्रकार से वो अलग अलग तरीका निकालते हैं जिससे कि बद्ध जीव जो है गलती से जाने अनजाने में सेवा करके सुकृति प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक कर सकता है। जैसे प्रभुपाद जी हिप्पियों को सेवा दिया, आप लोग नगर संकीर्तन करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो और इस प्रकार से रथ यात्रा करो, और वो करते करते भारत में भक्तों से कहा मंदिर निर्माण करो, रथ यात्रा करो, उत्सव मनाओ। इस प्रकार से करते करते आप हजारों की संख्या में बद्ध जीव जो है शुद्ध बनते जा रहे हैं, तो इससे मुक्त होते जा रहे हैं। तो येषाम अंतर्गतम पापम, यहाँ पे प्रभुपाद जी जैसे संतों का वर्णन आ रहा है जो जिनकी कृपा से बद्ध जीव जो है मुक्त होते जा रहे हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदो कृष्णम आध्यात्म कर्म चाकिलम। इस प्रकार से जन्म मृत्यु चरावधि के चक्कर से हर कोई बच सकता है। इस संसार में इस अध्याय में 4 प्रकार के दुष्कृतिवान का वर्णन है। नामाम दुष्कृतिनो मोड़ो प्रपदान्ते माया अपरित ज्ञानम आश्रम भाव आश्रित। ये 4 प्रकार के दुष्कृतिवान, 4 प्रकार के सुकृतिवान का वर्णन आया। अर्थ जिज्ञासा अर्थाती देवी देवता के उपासक, फिर मायावाद। अब जो है ब्रह्मवादी हैं, जो लोग ब्रह्म ज्योति में लीन करना चाहते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर से बचना चाहते हैं, वो वैकुंठ जाना नहीं चाहते, ब्रह्म ज्योति में जाना चाहते हैं, तो उनका वर्णन 11 प्रकार के लोगों का वर्णन किया जा रहा है। तो इस प्रकार से इस अध्याय में भगवान जो है कहते हैं कि मेरे भक्त मेरे बारे में सुन के मेरे धाम को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस अध्याय में हम देखेंगे कि श्री भगवान वाच्य है, महात्मा का जन्म आता है और 11 प्रकार के मनुष्यों का वर्णन आता है। तो इस प्रकार से केवल श्रवण करते 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 और कीर्तन करते करते अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में हमें भी अच्छी तरह से श्रवण करना है, कीर्तन करना है, अच्छे भक्त बनना है, औरों को भक्त बनाना है। साधि भूता आदिदेवम माम साधि यज्ञम च ये विदो प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर युक्त चेतसा। इस प्रकार से अंत समय में वो भगवान का स्मरण करते करते अपने मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं। और हमें भी अच्छे भक्त बनने के लिए हरि नाम को अच्छा श्रवण और कीर्तन करना है। और जितना अच्छा हम हरि नाम का श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, उतने अच्छे भक्त बनेंगे। जितना अच्छा भक्त बनेंगे, गीता का रहस्य खुल जाएगा। और गीता का रहस्य जितना अच्छा खुलेगा, हम इतना अच्छा सीखेंगे, औरों को सिखाएंगे, भगवान के प्रभुपाद जी के प्रिय बनकर अपने जीवन को सार्थक करेंगे। हरे कृष्णा।